सब लोग भगवान की कथा सुनते हैं। कथा का भाव है, एक राजा हुए साल प्रदेश के, जिन राजा का नाम है प्यारे भाइयों महाराज भर्तरी। और भर्तरी की कथा लाखों विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने अनुभव में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तर्ज में गाया है, और जिसमें भक्तों की काफी मांग के ऊपर, क्योंकि 2-3 ऐसे हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर पड़े हैं जो मैनपुरी भाषा, जैसे एटा इटावा क्षेत्र में गाया जाता है, उधर के विद्वान लोग जो जितने शास्त्री हैं सब वही लाइन गाते हैं। और ये गाना बजाना है कठिन, मेहनत का बहुत काम है, लेकिन कोई बात नहीं, जहां भक्त हजारों की इच्छा है तो हम भी लगा लेते हैं ताकत। भैया लोग समझ जाओ थोड़ा, बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं कि भर्तरी भूप की कथा सुनो और हम तुमको आज सुनाते हैं, और होनी कैसे हो जाती है हम आज तुम्हें बतलाते हैं। सुनिएगा, बड़ा सुंदर पावन कथा है। प्यारे सुनिएगा, भर्तरी भूप की कथा सुनो, जिनका नाम है भर्तरी। राजा भर्तरी बड़ा ही धर्मवान राजा थे, प्रजा की सेवा बड़े प्रेम के साथ में किया करते थे। राजा का बड़ा सुंदर स्वभाव था। और देखो बतावें, एक दूसरे व्यक्ति के दुख को देखना ये सबके बस की बात नहीं है। उठाए जो गरीबों को उसे धनवान कहते हैं, और बिगड़ी में जो दे सहारा उसे भगवान कहते हैं। राजा भर्तरी अपनी जनता को पुत्र के समान मानते थे। क्या बतावें, अब भाई धर्म ध्वजा फहराई, राजा का नाम दुनिया में फैल गया भैया। दुनिया में फैल गया। और जब नाम प्यारे सज्जनों भगवान की कृपा होती तभी उठता है।
भैया नाम उठाने के चक्कर में दुनिया पड़ी है, लेकिन जब तक उस परमात्मा की मर्जी नहीं है तब तक नाम उठेगा नहीं। मेरे प्यारे, उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। राजा का नाम, क्योंकि धर्म के कार्य में ए भैया 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, एक जिसके घर में हजारों दिन आए दिन प्यारे भंडारे चलते रहते हो, तो कोई कोई लोग बिल्लाए जाते एक शादी करते हैं तो भैया उसके बाद में मार परेशान हो जाते, कहते भैया शादी किया बहुत थकावट आ गई। मेरे प्यारे, राजा का नाम दुनिया में फैला है, लेकिन भगवान की कृपा से राजा को ऐसी रानी मिल गई जिसका नाम है पिंगुला। अरे वाह, भगवान की कृपा से जो है चंद्र बदन उजियारी, बहुत सुंदर रानी है भैया। बढ़िया मकान बनवा सकते हो, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते हो। पैसे से कपड़ा बढ़िया खरीद सकते हो, लेकिन सूरत नहीं खरीद सकते हो। क्यों? और एक कवि ने भाव दिया है, खुदा जिन को सूरत देता क्या उनके दिल नहीं होता, प्रभु सूरत जिन्हें देता क्या उनके दिल नहीं होता। ए भैया, लोग कहते हैं अरे भैया सुंदरता पर क्यों भूल रहे हो, लेकिन भैया एक बात बता, खुदा सूरत जिन्हें देता क्या उनके दिल नहीं होता। लेकिन एक बात बतावें, अगर गली गली में सोना बिकने लगेगा तो उसका महत्व क्या रहेगा। खुदा सूरत जिन्हें देता कि उनके दिल नहीं होता, नजर सब की है उस पर ही, किससे बचे, नजर सब की है उस पर ही क्या उसके दिल नहीं होता। ऐसा नहीं, चाहे वो धनवान व्यक्ति हो, चाहे बलवान हो, सुंदर हो, क्या उसके दिल नहीं होता, होता है। लेकिन बतावे ए भैया, बढ़िया बढ़िया लकड़ियां सीधी है, डाल सब तलाशी है, किसके किसके काम आ रहे। लिखते हैं बड़ा स्वामी जी बड़ा प्यारा भाव, प्रभु सूरत जिन्हें देता कि उनके दिल नहीं होता, नजर सब की है उस पर ही, नजर सब की है उस पर ही क्या उनके दिल नहीं होता। राजा की रानी बहुत सुंदर है भगवान की कृपा से। अब तो राजा अपनी रानी को जिस दिन से आंगन में ब्याह करके लाए हैं,
तो रानी ने पहला नियम क्या रखा अपने गृहस्थ आश्रम का? पहला नियम, जो ही प्रथम सुबह हुई है अपने ससुराल में, तो ही देखा नौकर राजा के स्नान करने के लिए पानी भरने जा रहे हैं। कोई महाराज के कपड़े साफ करने जा रहा है, कोई महाराज को स्नान करने के लिए लोटा लिए, महाराज बैठो आराम से स्नान कराऊंगा। अरे रानी पिंगुला कहने लगी, बस ये सिपाहियों ठहरो, ठहर जाओ। तुम राज दरबार की सफाई, जनता में अन्न बांटना, दुख किसी का देखो, जैसी समस्या हो, कपड़े ना हो कपड़े बांटो, खाने को ना हो अन्न दो, गरीब कन्या की शादी हो उसमें धन लगाओ। लेकिन मेरे पति का जितना भी काम है, कपड़े धोना, इनके भोजन की व्यवस्था, इनके स्नान की व्यवस्था, इनके शयन की व्यवस्था, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेरे लिए हमारे जीवन के आराध्य पति ही हैं। और अगर इनको न पाई होती तो आज इतना बड़ा महल क्या हमारे पिताजी ने बनवाया था? इतने गाड़ी घोड़ा बंगला है क्या हमारे पिताजी ने बनवाया? मैं अपने पति के बल पर इस सारे दौलत के ऊपर अधिकार लेकर कहती हूँ, ये तो सब मेरा है। कभी स्वप्न में सोचा था ये सब मेरा है? सुनो, एक स्वामी राजा भर्तृहरि कहने लगे, देवी अरे तुम इतना सुंदर होकर के, इतने कोमल हाथ, इतने कोमल शरीर, और तुम क्यों नाहक में काम करोगी? देवी कहने लगी, सुनो, संदीप प्रजापति जी 101 मुद्राओं का दान ये मुकिमपुर से किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। देवी कहती है, क्या स्वामी तुमने मेरे जीवन में खुशियां भर दिया, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बहुत सुंदर, धन्यवाद है। ए भैया, निवेदन भगवान के पांव दरबार में प्रभु से निवेदन करो, और अगर आपको प्यार न भगवान से होता तो इतनी रात में भैया संजय कौन बैठता? और ये नीतू पाल बिटिया जी सत्तरपुर से 10 मुद्रा हम सभी के लिए पुरस्कार किया है, और स्वाति पाल कुचलाई से 10 मुद्रा, आस्था पाल कुचलाई से 10 मुद्रा पुरस्कार किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा सब लोग परमात्मा को धन्यवाद दे लो। भैया सुनील, प्रभु से निवेदन करो, सरकार भैया रामा सरे, सुनो, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। प्रभु से कहो, सरकार जैसा ये समय दे रखा है, कभी कम न देना, कभी कम न देना,
पुरस्कार हमारे लिए आया है, माता जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि प्रभु मैं क्या करूं, कितनी सेवा आपकी कर सकूं, कितना आपको देखूं। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है, तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम अपने सहयोगी कलाकारों के लिए 20-20 मुद्राओं का पुरस्कार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं भैया। तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है, तुम्हारी नजर से दिल ये हटता नहीं है। ओ निगाहों से दिल मेरा ये भरता नहीं है, निगाहों से दिल मेरा ये भरता नहीं है। ओ निगाहों से दिल मेरा ये भरता नहीं है, निगाहों से दिल मेरा ये भरता नहीं है। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। प्रभु तूने ही सूरज चांदी बनाए, तूने ही सूरज चांदी बनाए, तूने ही चिड़ियों को चहकाए। नजर दूर करना ना प्रभु, नजर दूर करना ना प्रभु, नजर रखने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देवी अपने पति से कहती, स्वामी आपने जीवन में इतनी खुशियां भर दी, मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती हूँ। ए सिपाहियों नौकरों जाओ अपना अपना काम करो, मेरे पति की जितनी सेवा है मैं करूंगी। प्यारे भाइयों, रानी पिंगुला इतना अपने पति को खुशियों से भर दिया, इतना सेवा किया। राजा भरथरी अगर घर से बाहर जरा सा निकलने की कोशिश करते हैं तुरंत पकड़ लेती है, स्वामी ठहरो ठहरो, जब तक आपका चंद्रमा जैसा चेहरा मेरे सामने नहीं आता है मुझे न प्यास लगती है न भूख लगती है। लेकिन इतना जरूर है, मोह सबको है भैया, अपने भाइयों से, अपने बहन से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, लेकिन इतना मोह मत करो जो दुनिया को भूल जाओ। जो दुनिया भूल गए, और जब दुनिया भूल जाओगे, भगवान कहते हमारे भक्तों से तुम्हारी नजर दूर हुई तो हमारी नजर तुमसे पहले दूर हो जाएगी। जैसे कोई कोई क्या करते हैं, बन गए अगर राजा फिर छुट्टी नहीं है, तो फिर बात को जब आ गए खा ले तो फिर आए, अरे भैया संजय बताइए कुछ थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहे ना, अब इतने क्षमा करो, इस बार अगर आधी रात बुरारे फोन किया मैं तैनात रहूंगा, अगर ये तुम्हारे दिल में गुंजाइश है तो सदा रहे। लेकिन प्यारे क्या बतावें, राजा भरथरी अपनी रानी पिंगुला के प्यार में इतना डूब गए, जनता का हाल चाल लेना बंद कर दिया। बैठे रहते हैं, सेवा करती, सम्मान करती, सब कुछ है, लेकिन जनता तुम्हारी पुत्र के समान है, राजा के लिए बना, और पुत्र भूखों मरे, ये भी अन्याय है। क्या बतावें, राजा भोजन जब करते हैं तो क्या करती है देवी, प्यारे महाराज जब भोजन करते हैं पंखा को देव
भैया लोगों, चाहे मेहमान आवे, चाहे तुम्हारा कोई हितू रिश्तेदार हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा भैया हो, अगर भोजन की थाली आप पहुंचा दिया और भोजन की थाली, भैया जी भोजन पा रहे हैं, अब रोटी समाप्त हो गई, अब भैया सोचा जबान ऐसे ही चलाए रहे, अब तो रसोईया में बैठी हो, तो उस समय आत्मा जब तृप्त न हुई तो आत्मा कहती या तो पहले बुलाया न होता, और फिर अगर भोजन, क्यों दुनिया में प्यारे भाइयों, जो नारी अपने पति को भोजन करते समय अगर प्रेम से बोलती है, प्रेम से भोजन परोसती है, उसका पति अगर नमक रोटी खाता है फिर भी सुखी होगा। और पता लगा थाली में सब कुछ है और वैसे फेंक दिया, खाओ चले जाओ, मामला गड़बड़ है। रानी इतना महाराज को प्यार दिया, तो जब जनता को भूल गए, धीरे धीरे लोग आते हैं, महाराज ये हम लोगों से कौन सा अपराध बन गया। वैसे रोज सुबह गांव में घूमते थे, कोई भैया दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई घर में खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है, और महाराज आज धीरे धीरे वर्षों हो रहे हैं, कोई भूखों मर रहा है, कोई पैसे से परेशान है, कोई बीमारी में जूझा जा रहा है। सरकार आप मेरे लिए भगवान हो, राजा हो, मेरे पिता हो। राजा भर्तृहरि ने सोचा बात तो सही है, चलो आज मैं अपनी जनता की देख रेख करते हैं, देखते हैं किसके घर में खाने को नहीं है, किसके कन्या की शादी तय है, सारी व्यवस्था देखूंगा। लेकिन जो ही निकलने लगे तो ही पिंगुला ने हाथ पकड़ लिए, ठहरो ठहरो, जाओ। देखो बताएं, आप हमारी नजरों से अगर दूर हो जाते हो तो सुनो, मेरे दिल में एक पल चैन नहीं आता। ये देवी पिंगुला बस अभी गांव का चक्कर लगा करके और मैं अभी जल्दी से वापस आ रहा हूं। और हर चीज की अति खराब होती है, हर चीज की, चाहे वो धन की हो, बहुत ज्यादा धन होना बढ़िया होता, ये न जाने कि बड़े बड़े द्वारा सिले पड़े हैं, देखे रहो जलाए गए बहाए गए नदी में। बहुत अति हर चीज की खराब होती है, चाहे दौलत की हो, चाहे प्यारे भाइयों आपके इस स्वभाव की हो। मान ले कहते वो सीधे हैं, लेकिन अधिक सिधाई ते बड़ दोषु। अब तुम्हारे पीछे तो कोई चांदी मार रहा, टीपी मार रहा, का चलो ठीक ही है। राजा अति कर दिया, क्योंकि पिंगुला का प्यार था, लेकिन इसका मतलब तुम जनता को भूल जाओगे। क्या किया, घोड़े पर सवार होकर के प्यारे भाइयों जनता की तरफ चले हैं, और नीरज पाल भैया की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान भगवान के दरबार में हुआ है, और ये 20 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए है, और 20-20 मुद्रा हम सभी सहयोगी हमारे भैया लोगों के लिए ये पुरस्कार आया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। रामेंद्र गौतम जी की तरफ से ये 21 मुद्राओं का दान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, परमात्मा की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो भैया, राजा क्या किया, जो ही अपने नगर में गए, एरिया में गए, तो देखा क्या, कोई भूखों मर रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, एक एक पैसे के लिए तबाह है, जो दबा है। अरे राजा की आंखों में छल से आंसू आ गए, ये क्या है, अरे ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में मैंने इतना पिंगुला के प्रेम में इतना क्यों पागल हो गया, जो हम जनता को भूल गए। और जनता की ये दशा है, कोई भूखों मर रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। अरे धिक्कार है मेरे राजपन को, मुझे तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। राजा को इतनी टेंशन हुई, अपनी जनता से निवेदन किया, मेरी प्यारी जनता मुझे क्षमा करना, मैं तो पिंगुला के प्रेम में इतना पागल हो गया, और 1 वर्ष 2 वर्ष जो कुछ हुए हैं क्षमा करना, जिसकी जो समस्या है उसका मैं समाधान करूंगा। राजा को टेंशन बढ़ गई, और टेंशन ठीक नहीं होती है,
टेंशन भैया बन जाए तो कोई न कोई टेंशन घटाने का बहाना सोचो। पारिवारिक टेंशन है, चले जाओ कोई सत्संग लगा हो, कोई बूढ़े बुजुर्ग के पास जाओ, या तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जो हंसवार हो। वो भी एक यज्ञ करने वाला होता है। जो हंसवार हो वो अपनी बातों को कह करके तुम्हारा सब दुख भुला दे। राजा सोचते हैं किसके पास जाऊं, अगर इधर जाता हूं तो सारी जनता हमें गिरी नजर से देख रही है, उधर जाऊंगा तो वही दशा, उधर जाऊंगा तो वही दशा, चारों तरफ यही तो पोजीशन है। मैं जा रहा हूं कहां? जंगलों की तरफ। क्या किया? राजा घोड़े पर सवार हुए चले हैं कहां? जंगल की तरफ। कैसे कि सुमिरी श्री कन्नेश और शारदा से समहे समनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। राजा घोड़े पर सवार होकर के चले हैं भैया। सुनो प्यारे, बड़ी विचित्र पावन कथा है। अरे सुमिरी श्री पहुंचे और वहां क्या देखा? एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दिया और घोड़े से उतरे तो देखा, सोचा जंगल में घूमे तो यहाँ पर जंगली जीव कुछ ऐसे हैं जो आनंद को प्राप्त करते। जैसे कोयल बोलने लगे, तोता बोलने लगे, मोर बोलने लगे, मोर नाचने लगे। मोर जब नाचता है तो कितना प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था किया है। ए भैया, मोर के पंख देखा है कितने सुनहरे, किसी ने रंग मिलाया नहीं ना, अब बना पाएगा जीवन में नहीं, क्योंकि परमात्मा की जो व्यवस्था है, व्यवस्था किसी व्यक्ति के हाथ में हो ही नहीं सकती। अगर आंख फूट जाए तो हो सकता है किसी की आंख निकाल करके तुम डाल दो, या तो फिर पत्थर के लगाओ कंचा तना। कंचा खेले हो कोई लोग? कंचा तना। राजा ने सोचा हमारी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन देखा क्या? जैसे वो रोड है इतनी दूर, प्यारे भाइयों, सुबह का समय था। राजा ने देखा कि दो बहुत दुर्बल व्यक्ति, जिनके शरीर में हड्डियों का ढांचा ही ढांचा, हड्डियां हैं, आ रही हैं। अरे राजा के छल से आंसू आ गए। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाय हाय, हमारे राज्य में इतने दुर्बल लोग हो गए हैं, इसका मतलब महीनों नहीं भोजन पाए हैं। मेरी मती मारी, क्या बतावें। अच्छा देखते दोनों गरीब क्या करेंगे। राजा पेड़ की अरकन से प्यारे छुप गए और क्या देखा है? वो दोनों व्यक्ति आगे तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब नजदीक लगभग में आ गए तो दोनों पुरुष नहीं है। राजा भरथरी जब गए हैं मेरे भाई, तो देखा क्या? उस जंगल में दोनों पुरुष नहीं है ना। कौन है? बामे एक पुरुष एक नारी है, एक पुरुष एक नारी है। राजा ने देखा ये दोनों पति पत्नी इतना दुखी है। बामे एक पुरुष एक नारी है, जो दुर्बल
सोचा ये तो मामला गड़बड़ है, और ये श्रवण कुमार पाल, ये मन्नू प्रवाह टिसुआ से 101 मुद्रा, शिव सागर पाल ये मेड़ई प्रवाह भंडिया से 151 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। काना बोली बिट्टू फटाफट बोल दो। और ये सीतू श्रीतू, अच्छा श्रीतू बिटिया की तरफ से 20 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए, 10 मुद्रा भगवान के दरबार में। और सुनैना जंधौरा से 20 मुद्रा, कुसुम जंधौरा से 20 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। सुनो भैया, निवेदन क्या चल रहा था, राजा बड़ा दुखी है। जब राजा बड़ा दुखी है तो क्या बतावें, राजा ने सोचा ये दोनों गरीब करेंगे क्या, पति पत्नी भूखों मर रहे होंगे, इसीलिए जंगल में आए हैं। क्या किया, राजा ने देखा उस गरीबिनी का पति पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियां काट रहा है, और उधर उसकी पत्नी लकड़ी बीन करके और छोटे छोटे 2 ढेर बनाती है, और पति से कहती स्वामी नीचे उतर आओ, हम भी दुर्बल आप भी दुर्बल, आज का रोटी का इंतजाम हो गया है, बाजार में बेचेंगे और पैसा मिलेगा, उससे आटा दाल सब्जी हो जाएगी। अरे राजा का और दिल घबरा गया, ये क्या है, लेकिन होनी बड़ी प्रबल है। पति उसका उतरने वाला ही था, लेकिन इतने में अरे बाही समय के बीच में भाई आंधी आई गई, बड़ा गजब हो गया मेरे भैया। प्यारे सूखा पेड़ था, लकड़ियां काट रहा था, अरे बाही समय के बीच में भाई आंधी आई गई भाई, अरे देश की दशा वही तेरी आकी, अरे देश की दशा वही तेरी आकी, खबर आई गई घरवारी। फूल भरी आंधी आ गई, लेकिन इतने हुआ क्या मेरे भाई, मैं क्या निवेदन कर रहा था, अरे बाही समय के बीच में भाई आंधी आई गई। अरे देख दशा वही तेरी आकी, अरे देख दशा वही तेरी आकी, खबर आई गई घरवारी। प्यारे हुआ क्या, धूल भरी आंधी आई, महाराज एकाएक डाल गई है और गिरा धरती पर, प्यारे मांगे गए प्राण बद छूट। यारो होती है बलवान समय को चक्कर उठाई, यारो होती है बलवान समय को चक्कर उठाई है। अरे चक्कर भारी है, समय को चक्कर भारी है, यारो होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है। याद रखना सज्जनों, उस गरीब की हालत क्या हुई, पेड़ से गिरा और उसके प्राण पखेरु निकल गए मेरे भैया। वो अपने पति की लाश पर गिर पड़ी, स्वामी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या परमात्मा ने लिख दिया हुआ, लिखा होगा कि जिस दिन से मैं ब्याह करके आई, और राजेंद्र धनगर 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें। और
लक्ष्मी गौतम 20 मुद्रा, पिंटू गौतम 20 मुद्राओं का दान किया है। भैया पैसा ले जाओ, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। बहुत बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। प्यारे भाइयों सुनो, राजा की पोजीशन क्या है। उधर वो गरीबी ने अपने पति की लाश पर गिर पड़ी है और रोने लगी। सुनो ये पिया ये क्या हुआ। अरे दुख तो भांत भांत का होता है प्यारे। वो देवी गरीबिनी क्या करती है, अपने पति की लाश पर रोती है। स्वामी कि 4 दिन से हम ब्याह तुम्हारे और घर को बालम आई हूं, ना जाने कौन तकदीर बनी दुख ही दुख सजन उठाई। अरे कभी पेट भर करके भोजन नहीं मिला, भैया गरीबी भगवान किसी को ना दे। अरे 4 दिन से हम ब्याह तुम्हारे घर को बालम आई, ना जाने कौन तकदीर बनी दुख ही दुख पलम उठाई है। रानी बेचारी बड़ा रो रही है। अरे सूखी रोटी खाई खाई मैंने घर में समय बिताई, ना जाने कौन तकदीर बनी दुख ही दुख सजन उठाई। इतना रोई जंगल के पशु-पक्षी भी रोने लगे। मेरे भाई क्या किया, सोचने लगी अब हमारे आगे है कौन, जहां पर मेरे पति नहीं रहे। क्या किया, वही लकड़ियों की चिता बनाया और लकड़ी काट करके इकट्ठा किया और चिता पर बैठ गई और पति की लाश को लेकर के और अपने पति के साथ में सती हो गई। और राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ऐसी ऐसी देवियां हैं जो अपने पति के नाम पर अपने प्राणों को भी खो देती हैं। अरे एक रही मेरी पिंगुला जो प्यार से भोजन देती, प्यार से बोल देती। मैंने सोचा था कि हमारी रानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अपने पति की है। राजा गए थे टेंशन दूर करने के लिए, दूसरी टेंशन हो गई। जब आए लौट करके तो पिंगुला के महल में जो ही पहुंचे, पिंगुला ने पकड़ लिए। स्वामी कितना समय लगा दिया, मैं तो बड़ा तड़प रही थी आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन उदास देखा। स्वामी जब बाहर से आते थे तो मुस्कुराकर की बात करते थे और आज चेहरे पर उदासी। किस कारण से प्रियतम प्यारे पर कई तन की पदोनी रूहानी है। उसके चेहरे पर उदासी, कोई भूखा संत गया घर से या हुई किसी की हानि है। महाराज डरा मुख से बोलो ना, क्योंकि मैं आपका चेहरा देख रही हूँ, मेरे दिल में धड़कने बढ़ रही है।
वजह से दुखी गया या प्रजा में कोई नुकसान हुआ है, बात क्या है? तो राजा भर्तृहरि कहने लगे, देवी न कोई संत भूखा गया है, न प्रजा में कोई नुकसान हुआ है। एक बात कहने जा रहा हूं और वो हमारे मन में रुकती नहीं है। अरे कह डालो स्वामी, क्या बात है? कहा सुनो, आज जंगल में घूमने के लिए गया तो एक इतना गरीब था, पति पत्नी का, और जब पति गरीब है तो पत्नी भैया गरीब है, तो बेचारी अपने पति के साथ में सती हो गई। अरे पिंगुला ने सुना, मानो 1000 बिच्छू ने डंक चुबो दिया। महाराज हमने सोचा था किस बात से तुम परेशान हो? अरे जिंदा जल गई पति के साथ में, कौन सा बड़ा काम कर गई? कौन बड़ा काम कर गई? अरे मैं आपको प्यार देने में कोई कमी रखी है? बताओ। अरे वो पति के साथ में जिंदा जल गई, कौन बड़ा काम कर गई? भैया कहने लगी, बात अब की करो ना, कोई बड़ाई मत करना। और रामायण में लिखा है, एक दिन बड़ाई करके देखना, अपनी पत्नी के आगे दूसरे पत्नी की बड़ाई, तो सुनने को क्या मिलेगा? एक पति कहता है अपनी पत्नी से, ए देवी सुनो कि सावित्री यमराज से अरे पति का लाई छीन की सेवा कर कहीं देखो, की सेवा कर कहीं देखो, की सेवा कर कहीं देखो, की सेवा कर कहीं देखो। अरे पत्नी बड़ा नाराज हो गई। सावित्री ने कौन बड़ा काम कर लिया? कौन बड़ा काम कर लिया? यमराज के हाथों से वो वापस ले लिया, और हम उनसे क्या कम है? सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुमका यमराज के पाप से लई का छीन। तनुक तुम मरी गई देखो, तनुक तुम मरी गई देखो, तनुक तुम मरी गई देखो, तनुक तुम मरी गई देखो। या के दिन मरी गई देखो, अगर यमराज के बाप के हाथ से न छुड़ाई लाई तो हमारा नाम बदल देना। कौन सावित्री बड़ा काम कर लिया? लेकिन धोखा कोई जन का बहू न खाए जाए। भैया सुनो, कहने लगी पिंगुला, कौन बड़ा काम कर गई? पति के साथ में सती हो गई। मेरे भैया राजा को शंका बन गई कि जिंदा जलना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो लोग कहते हैं तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, लेकिन प्यारे किसी के लिए मरना ये बहुत बड़ी कठिन बात है। और जीवन व्यतीत है, अगर जीवन समापन करना है प्यारे भाइयों, आत्महत्या के जीवन में कभी विचार मत करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे दुख है दुख काट लो, सुख है सुख काट लो, परिस्थितियां समान नहीं रहती हैं। लेकिन राजा भर्तृहरि के दिमाग में बात नाच रही है, पति के साथ में जिंदा जल गई, कौन बड़ा काम कर गई। दूसरे दिन नौकर को बुलाई, इधर आना। हाँ हाँ, एक काम करो, एक जोड़ी हमारे कपड़े लेकर के आगे गांव के बाहर मिलो। नौकर ने सोचा मामला क्या है। राजा घोड़े पर सवार हुए और नौकर से कहने लगे, बैठ लो घोड़े पर। और जंगल में पहुंचे, नौकर को तलवार दिया, ले पकड़ो तलवार। अरे महाराज महाराज कोई गलती हो गई क्या? ना 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 गलती नहीं। अरे डर मत, हमसे कोई गलती हो गई सरकार, जो यहाँ पर ऐसा ना हो हमारा सर कलम कर दो। अरे पागल, तू मेरा वफा का नौकर है। आज मैं अपनी रानी पिंगुला की परीक्षा लेने जा रहा हूँ। एक काम कर, कोई जंगली जीव हिरन इत्यादि मिल जाए, उसको मार करके और ये कपड़े में निकाल रहा हूँ, इसको खून से लथपथ कर, और वो कपड़ों की गठरी लेकर के हमारी रानी पिंगुला के पास जाओ, बता देना कि एक सिंह ने नोच नोच करके तुम्हारे पति को खा लिया। हाय हाय, नौकर चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना, सरकार आपके टुकड़े खा करके मैं और मेरा परिवार पल रहा है, आप जिंदा हैं और मैं मरा, बता दूं मेरे से नहीं हो सकता है। राजा भर्तृहरि कहने लगे, नौकर तेरी जबान ज्यादा चल रही है, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा बता, जैसा कह रहा हूं वैसा कर।
नौकर ने सोचा अगर जाता नहीं हो तो राजा भरथरी मार देंगे, अब वहां जाता हूं तो रानी मुझे मरवा देगी। दोनों तरफ से मौत है तो महाराज की आज्ञा का पालन करना है। क्या किया, एक हिरण को मारा, उसके खून से लथपथ कपड़े किया और नौकर लेकर के पहुंचा है कपड़े कहां, महारानी पिंगुला के पास। महारानी दुहाई हो, दुहाई हो। एकाएक पिंगुला बोली, नौकर, अरे किस कारण से नौकर तेरा और चेहरा हुआ तेरी कौन सी बात ऐसी है जो ये रोता हुआ मेरे पास आया है, और दूसरी बात गठरी, इसमें क्या है? नौकर ने प्यारे खून से लथपथ कपड़े महारानी के पास डाल दिया। महाराज क्या पोजीशन है? ए महारानी जी क्षमा करना, अरे लौना हर ने खाई रनिया बनबे पति तुम्हारे, ऐसा नहीं हो सकता है। ए नौकर, तू झूठ बोल रहा है। महारानी जी, क्यों झूठ बोलूंगा? अरे लौना हर ने खाई रनिया बनबे पति तुम्हारे, अरे बड़े मुश्किल से हम बच पाए, बड़े मुश्किल से हम बच पाए, बच के प्राण हमारे। यारो होती है बलवान, समय को चक्कर उठाई है। रानी एकाएक आंखों में खून के कतरे लेकर के बोली, पागल नौकर, शायद तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया शयन करने को, बढ़िया बिस्तरा मिल रहा है, तेरी बुद्धि खराब हो चुकी। कहा क्यों? का मेरे पति को कभी कुछ नहीं हो सकता है, और कभी अगर कुछ हुआ तो मुझे एहसास होगा। का क्यों? का मैंने एक चंदन का पेड़ लगाया था किस दिन, जिस दिन शादी होकर के आई थी उसी दिन। और क्या कहा था? अब चंदन के अब पेड़ से कहा ये सुन ऐ रूख, और जा दिन पति समर में जूझई बा दिन जइयो सूख। मैंने चंदन के पेड़ से कहा था जिस दिन हमारे पति के ऊपर आंच आवे उसी दिन सूख जाना। नौकर कहने लगा, महारानी जी क्षमा करना, ये पेड़ पौधों को क्या मालूम कौन जिंदा है और कौन मरा है। नौकर, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो इतना सोच लेना, तुम्हारी बोटियां काट काट करके कुत्तों के आगे डलवा दूंगी। अब महारानी जी जो कुछ करो, मैं क्या करूं? गई चंदन के पेड़ के पास, क्या देखा? बतुल लहर लहर लहराई भैया, चंदन का पेड़ लहरा रहा है, बात तो लहर लहरा लहराई रहो, रनिया दिल हरसाई रहो। जल्लादो, एक काम करो, नौकर का बोलबाला बहुत कुछ बढ़ रहा है। अब इसकी मौत खुद इसे लेकर के मेरे पास आई है। ए जल्लादो, एक काम करो, इस नौकर की पोटियां काट काट करके कुत्तों के आगे डाल लो। नौकर कहने लगा, महारानी जी
चाहे तिल तिल मुझे कटवा दो, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ जब मेरे आंखों के सामने एक सिंह महाराज को नोच नोच करके खा गया। अरे रानी सोचने लगी कि इतना मैं धमकी दिया हूं, अरे नौकर अपनी बात पर बदल नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे पति इस दुनिया में नहीं है। हाय हाय, इतना गम में डूबी चक्कर खाया और क्या बता मैं, अरे बाही गम के बीच में तब मरी पिंगुला मर गई। गजब हो गया। ये है पटपटली का प्यार मेरे भाई। अरे बाही समय के बीच में तब मरी पिंगुला, अरे तेरी दशा तब तेरी आगी, अरे तेरी दशा नहीं तेरी आगी, घबराई घरवाड़ी। नौकर से कहा तुम्हारी तो ये चाल है, यारो होती है बलवान कतिया पढ़ने। पिंगुला जम्बरी, पूरे गांव में कोहराम मच गया। ये क्या हुआ? नौकर दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, सोचता है अब तो हमारी तो मौत है। राजा जिंदा है लेकिन रानी अपनी पिंगुला की आजमाइश लिया महाराज ने, रानी मर गई। और उधर नौकर तो चिंता में है और राजा बढ़िया दूसरे कपड़ा पहना फर्स्ट क्लास और घोड़े पर सवार हुए। सोचा देखी हमारी पिंगुला मरी है कि ऊपर मने बेहो बांधत रहा। क्या हुआ? जो ही कदम बढ़ायो आगे, राजा कदम बढ़ाया घोड़े पर चढ़ने के लिए। ये प्यारे, जो ही कदम बढ़ायो आगे, करिया नाम रहो खुशहाल। मामला गड़बड़ है। जो ही गांव के किनारे आए तो देखा गांव में कोहराम मचा है मेरे भाई। राजा घोड़े पर से उतरे, दौड़ रहे पिंगुला, अरे रानी पिंगुला पिंगुला, और पिंगुला की लाश पर जाकर के धड़ाम से गिर पड़े। ये क्या किया? ये क्या किया? ए नगर निवासियों जनता, मुझे जान से मार दो, हमारी जैसी रानी सुंदर दुनिया में और धर्मवान नीतिवान ऐसी नहीं हो सकती है। क्या बताऊं, इसमें नौकर का दोष नहीं है। ये भैया लोगों, ये दोष मेरा है, मेरी रानी। अब राजा क्या करते हैं, पिंगुला के लिए इतना रो रहे हैं, सारा नगर रो रहा है। तब लग के एक बाबा जी आ गए। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। बाबा जी आए, कहने लगे भैया एक बात बताओ, ये क्या है, रुदन क्यों मचा पड़ा है? तो दो चार लोग बड़ा जल्दी बताने लगे। नीरज सा थी, महाराज की रानी बड़ा सुंदर थी, बड़ा सेवा करती थी, यही परीक्षा लेने के चक्कर में पड़े, रानी इनकी मर गई। तो कहा ये मृत्यु लोक है, कोई आता है कोई जाता है, इसमें ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है। तले बाबा जी का कमंडल हाथ से छूटा और जमीन में गिरा, टूट गया। राजा भरथरी ऐसी रो में और गुरु गोरखनाथ वैसी रो में लगे। गाँव वाले का नहीं हो, बता ये बाबा तुम काहे रोवत? कहने हमारा कमंडल टूटेगा। का राजा भरथरी का है रोवत? का राजा भरथरी की तो पत्नी मर गई। गुरु गोरखनाथ कहने लगे इनकी जैसी पत्नी, इनकी जैसी पत्नी हजारों में है, हमारा जैसा कमंडल नहीं मिलेगा, हम इसलिए रो रहे हैं।
राजा भर्तरी कहने लगे बाबा बाबा होश हम बोले हो, हमारी पत्नी अब तो मर गए और तुम्हारे हो कमंडल दुई कौड़ी क्या रहा? अरे महाराज अगर हमारा कमंडल जैसा रहा वैसे बनवाए तो तुम्हारी रानी पिंगुला मैं जिंदा कर दूंगा। अरे हजारों कमंडल बटा 2 कॉपी बनवाएगी, सेम टू यू अब बनवाएगी। भैया न मालूम खतने कारीगर बुलाए गए लेकिन कमंडल वही सब बने नहीं पावे, यो हुई जाते हैं। कबहू कबहू भोजन बनावो ऐसा बढ़िया बनी जाइए, दोबारा कोशिश करो तब हूं नहीं बन पाओ तो एक लेकिन लगाए गए हैं। क्या सुनो वह महबू केरी मम्मी देखती रहे, महबू केरी मम्मी सब्जी काटते नजर ही लाग गई लेकिन वही सरो बनी पाई। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, ये रागव कबहो जो बिखर जाते हैं ना तो सपारे ना हो, चाहे जितना बड़ा गायक हो चाहे कलाकार हो। हजारों प्यारे कारीगर लगे, अब कमंडल भैया वैसा नहीं बन पाया। राजा भर्तरी कहने लगे मान गए तुम्हारे कमंडल में जादू क्या था? का महाराज एक बात बताऊं का अपनी रानी को जिंदा देखना चाहते हो? अरे भर्तरी दौड़े आंसू पोंछे, महाराज महाराज सब यो राज मकान और जगता ही से लगाए कि महमूदाबाद तक जगता हमारा ये फील्ड है सब ले जाओ, हमारी रानी जिंदा हो जाए अपना देश विदेश भ्रमण कर लेंगे। राजा भर्तरी से गुरु गोरखनाथ कहने लगे तो फिर आंखी मीचो, आंख बंद करो, मुझे राज नहीं चाहिए, तुम्हारी रानी को मैं जिंदा कर दूंगा। राजा आंखें बंद किया और आंखें बंद किया और ऐसे अंगुरी धरे बिर्रे मैया ते में देखी कैसे पिंगुला आई है, जिंदा कैसे हुई है। राजा भर्तरी कहने लगे महाराज आंखी खोली, गुरु गोरखनाथ कहने लगे हमें पाठ न पढ़ाओ, पाठ न पढ़ाओ, आंखी बंद करो, इतनी चमक आएगी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, इसलिए एक काम करो। राजा भर्तरी आंख बंद किया, इतने में क्या हुआ देखा क्या? एक नहीं हजारों पिंगुला एक ही प्यारे सज्जनों रंग की साड़ी पहने, एक ही कलेचर, एक ही माला, एक ही झाला, या कई पहले एक ही करधनी, सब 2 कॉपी एक ही। राजा भर्तरी से कहा आंखें खोलो देखो इसमें तुम्हारी कौन पिंगुला है? राजा देखते हैं सब नाक डकसा ये कोई है बिल्कुल, और जो कहो हमारी वाली ना भाई दूसरी कही दे, मामला गड़बड़ है, गड़बड़ हमार मन वह तेरे पूरा है और कोई तो मन पूरा नहीं है। क्या करी भैया? राजा भर्तरी क्या किया? राजा भर्तरी कहने लगे गुरुजी अगर जिंदा करे हो तो सुनो, हमको पहचानने में है दिक्कत। अरे बात हमारी गुरुवर मानो सब रानी दे दी, ये जितनी है सब हमका दो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेईमान राजा, एक रानी बड़ी हजारों तुम्हें चाहिए? सभी रानी हमको दे दो। महाराज भर्तरी से कहने लगे गुरु गोरखनाथ से, ए बेईमान राजा इतनी रानी आई है सब तेरी है, आंख बंद कर। आंख बंद किया तो सभी रानियां गायब और वही पिंगुला जिंदा होकर के बैठ गई। क्या यही है? हाँ हाँ महाराज बस 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 ऐसा करो, तुरंत बैनामा कराओ, तुरंत चलो सब लो। और मैं राजा भर्तरी कहने लगे राजपाट मुझे नहीं चाहिए, हमारी रानी मिल गई बस। गुरु गोरखनाथ कहने लगे तुमका राज नहीं चाहिए तो हमका चाहिए? मैं बाबा हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, भोलेनाथ का पुजारी हूँ।
गोरखनाथ का पुजारी हूं, एक काम करो, ऐसा करो, अब तुम्हारी रानी जिंदा हो गई, हाँ का सब लिखाने को कह रहे हो, एक काम करो, ये हो ले त्रिशूल और बढ़िया हो ये गेरुआ कपड़ा पहन लो, चंदन लगाई दी और बढ़िया माला पहनाई दी, हमारे चेला बन जाओ और आश्रम में रहो, चले माला जपो। राजा भरथरी कहने लगे यह कुछ नहीं बनी भाई, बोलो हमारी रानी कैसे धरती पर कोई रानी हुई है, एक झूठी बात पर मर गई। कोई कोई लोग कहे लागत है हमारे यहाँ आई से कोई की दुल्हन नहीं हुई भैया, ये तुम जान लो, ये जान लो, चले हम का खवाई नहीं लेती हैं, चले खाती नहीं है, भले कुल्ला तो तूने मंदिर में 4 दिन ना करें। प्यारे भैया गुरु गोरखनाथ कहने लगे, ए राजा तू अपनी पत्नी के प्यार में इतना पागल हो चुका था, जनता भूल गया था, और तू भगवान का भजन भी भूल रहा है। ये गड़ा है त्रिशूल, उसी में झोली टांग दिया। जय गुरु गोरखनाथ, एक दिन तू मेरी शरण में आएगा। भैया गुरु गोरखनाथ चले गए और पहुंचे जहां पर बहुत से शिष्य थे, लगभग में 1400 चेला। कहने लगे सुनो शिष्यों, राजा भरथरी को जोगी बना करके जो मेरे इस स्थान पर लाएगा वो राजगद्दी का प्रथम चेला माना जाएगा। एक नौकर होशियार रहा, कहने लगा महाराज गुरुजी हम तो भेष बदलना जान लेते हैं और पशुपक्षों की भाषा भी जान लेते हैं, गुरुजी ये काम हमें सौंपो, मैंने कठिन तपस्या किया है, इसलिए एक काम करते हैं, चलो मैं जा रहा हूं। जय गुरु गोरखनाथ की जय। मंत्र पढ़ा और जल का छींटा लगाया, दाढ़ी गायब, बढ़िया बढ़िया घुंघराले बाल, लाल लाल आंखें, होठों पर मुस्कान, घुंघराले बाल, चल पड़ा। कहा राजा भरथरी के दरबार में आया, महाराज की महाराज हम भी बहुत गरीबी की हालत में हैं, एक ठिकाना मुझे मिल जाए। मैंने सुना है आप न मालूम कितने नौकर जिनको आप नौकरी पर रखे हैं रोटी दे रहे हो, तो एक हमको भी नौकरी पर लगा लो। राजा भरथरी ने देखा अरे तू गरीब है, इतना सुंदर, इतना हष्टपुष्ट, ये गरीबी तो तेरे चेहरे को देख करके नहीं बता रही है। नाम अपना क्या बताया? अश्वपाल। महाराज ये गरीबी शरीर से नहीं होती है, कुछ लोग नमक रोटी खाते हैं उनका भी सुंदर शरीर है। महाराज वास्तव में मानो क्या कर लेते हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे इस सुंदर शरीर को देख करके मन कहता है हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। नाम क्या है? महाराज जी मेरा नाम अश्वपाल है। क्या कर लेते हो? जो घोड़ा कोई अगर न फेर पावे, मतलब जैसे बैल नहीं हराया जाते हैं, उस घोड़े को मैं फेर लूंगा। पशु-पक्षियों की भाषा जानता हूं और पहरेदारी चाहे दिन की हो चाहे रात की, कोई डर हमें नहीं लगता है। राजा भरथरी ने सोचा इतना हष्ट-पुष्ट नौजवान नौकर है, ये हम अपनी रानी पिंगुला के महल की तरफ चारों तरफ पहरा लगाने को दे दें, ताकि हमारी रानी पिंगुला की तरफ कोई नजर पक्षी तक न डाल सके। क्या किया? अश्वपाल से कहा सुना, हमारी रानी पिंगुला का वो महल है और दिन में तुम्हें चारों तरफ महल के पहरे लगाना है और रात को गांव के बाहर अश्वशाला बना है, उसमें घोड़ों की देखरेख करना है और घोड़े तुम्हें फेरना है जो घोड़ा सवारी न लेता हो। ए अश्वपाल गया, पहला दिन है नौकरी के लिए। क्या बतावे? अश्वपाल महलन में घूमे, शुरू कर दिए नौकरी मेरे भाई। अश्वपाल महलन में घूमे, बन के यारो पहरेदार। अश्वपाल महलन में घूमे और बन के यारो पहरेदार। एक तो राजा को नौकर है
रानी पिंगुला के महल के चारों तरफ पहरा लगा लिया। अब पहरा लगा रहा है, पिंगुला अट्टालिका पर खड़ी है। अब जो ही देखा, क्योंकि भैया सुंदरता भगवान देते हैं, भगवान की कृपा है, और सुंदर चेहरे में वो जादू है, करिया सांप हो वह विश्व बंद कर दे है बोलना, चेहरे में वो जादू है। प्यारे क्या किया, देखा अस्पताल को, तो पिंगुला ने सोचा ये नौकर, अरे वाह कितना सुंदर है, बेचारा गरीबी की हालत में अरे पहरा लगा रहा है, लेकिन मैं मानूंगी नहीं, ये अब इसे नौकरी में करने नहीं दूंगी। क्यों? मैं कितनी सुंदर हूं, और हमारी शादी किसके साथ में हो गई? बुढ़ा पति। क्या बताएं, इतना बूढ़ा मन में विचार करने लगी। क्या? अरे मन में सोची रही रानी, वह मन के न मिले धरना। जोड़ी नहीं है, अगर इसके साथ में मेरी शादी हुई होती तो जीवन में 4 चांद लग जाते। अगर मैं जाती कहीं बाहर तो लोग देखते हैं जोड़ी जा रही है। अब अंतर निकालने लगी, कमी पति ने निकालना शुरू किया। क्या बोली? मन ही मन, ए भैया मैं गोरी पति करिया करिया भांत भांत, उल्टा तवा कलुआ का हो गया। ऐसे की संग शादी हुई, मैं गोरी पति करिया रंग के, एक काम करत नाय ढंग के। क्या बताएं, हमारे मन का कुछ कार्य नहीं होता है, कहीं भी रबड़ी लपसी धर दिया, का करी? और हमारे पिता की आंखें फूट गई। कहा देखी की गोरी शादी, क्या किया? पिंगुला मन में विचार करती है। कहा देखी की गोरी शादी, और संग जाई जैसे लगती पिता। जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं निकलती हूँ तो लोग कहते हुए कि पप्पा जा रहे हैं, पीछे पीछे बिटिया जा रहे हैं। भैया मन में सोच रही रानी, वह मन नौकर कोई सारा की इधर आना। हाँ हाँ महाराज जी क्या बात है, ये बताओ हमारे यहाँ नौकरी कब से करते हो? अरे धन्य है महाराज, आज ही तो ज्वाइन हुआ हूँ। धन्य है महाराज को जो गरीबों की मदद कर देते। आप गरीब हैं? हाँ हाँ, एक एक रोटी के लिए मोहताज, नौकरी कहो लग गई, लोगों के कहने पर मैं आ गया, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या करते हो? कब से ही पहरेदारी का काम महाराज ने सौंपा है, और रात को हम अश्वशाला में उसकी देखरेख करेंगे। पहरेदारी का काम हमारा 24 घंटे का है। और रानी कहने लगी अब तुम नौकरी नहीं करोगे। तो अश्वपाल ने कहा और क्या करेंगे? नौकर हूं तो क्या कागज कलम लेकर के लिखाई पढ़ाई करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सुनो, अब तुम राजा बन करके रहोगे। अरे महारानी जी क्यों लज्जित कर रही हूँ गरीब व्यक्ति को? मैं राजा अगर होता तो आज एक एक टुकड़े के लिए मोहताज था, नौकरी करने ना आता। अरे समझो तो, कुछ समझ नहीं पाई। का क्यों? का आज से तुमको मैं नौकर की नजर से नहीं, मैं तुमको पति की नजर से देखना चाहती हूँ।
नौकर कहने लगा महारानी जी क्षमा करो, ये बात बतावें अभी आज नौकरी किया एक पैसा भी नहीं मिला, और महाराज को अगर बात मालूम हो गया तो ये मालूम है हमारी बोटियां काट काट करके नदी में फेंकवा दी जाएंगी। ए नौकर, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, अन्यथा एक आवाज लगाऊंगी तेरी बोटियां काट काट करके यहां ही डाल दी जाएंगी। ये ऐसा है जितना मैं कह रही हूं उतना तैयार हो जा करने के लिए, अन्यथा सुनो उस बूढ़े के लिए तू परेशान है, तुझे नहीं मालूम है। सुनो, अगर उस बूढ़े के पास सूचना भी पहुंच गई तो उसको मैं बहुत प्यार से भोजन कराऊंगी, बहुत प्यार से, और उसमें उसके बाद में मैं बढ़िया पैर दबाऊंगी, सर दर्द होगा झंडू बाम लगाऊंगी, बढ़िया सुला दूंगी, और सुलाने के बाद में सुनो क्या करूंगी, अरे सोबती पर कालो दबाए क्या बोली, अश्वपाल ने सोचा काम बन गया, अब तो ये राजा भक्तरी जोगी बनेंगे। क्या बोली, सोबती पर कालो दबाए जो होगी तुम बिना गाई रही एक बात बताएं, उसके चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? अगर बात मालूम हो गई तो सोई है नट्टी दाबे रहे जले मरी नाई है तेरे पिंडू नहीं छोड़ी नदी में जाइए, और तुम हमारे राजा हम तुम्हारी रानी आराम से रहे। नौकर कहने लगा क्षमा करो महारानी जी, बस बस अगली अगर जबान बोल दिया तो अभी मैं आवाज लगाने जा रही हूँ नीरज को, अभी आएंगे 4-6 डंडे लगाएंगे। भैया क्या बतावें, अब तो ऐसा हुआ नौकर ने कहा महारानी जी ठीक है, अगर आपको दर्शन मेला करना है तो रात के समय गांव के बाहर जो अश्वशाला बना है वहां आना पड़ेगा। ठीक है, बात हो गई। शाम को उस दिन देवी पिंगुला अपने पति को बड़े प्रेम से भोजन करा रही है। भोजन कर लो, सोई जाओ, मारे जनता के पीछे दौड़े 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 यू का होई, बहुत ज्यादा प्यार जताने लगे तो समझ लो कोई कारण है, बाहर से आवो, और पत्नी बड़ा नीचे बोले लगे, मुँहते फूल झरसे लगे, बरसे लगे, मतलब झरसे नहीं बरसे लगे, तो जान लो पूरा मोहल्ला में राउंड काटी है, दौड़ी दौड़ी घूमी है, तहिमा कुछ अगर बातों मालूम हो जाए तो हल्ला न कह पावे। क्या किया प्यारे, देवी पिंगुला पति को सुलाने के बाद में और घोड़े को लिया और जाती है अश्वपाल के साथ, पहुंची घोड़े पर सवार होकर के और मारा चाबुक, घोड़े को दौड़ा करके अश्वशाला में पहुंची, घोड़े को बांध दिया। 4 बजे रात को फिर वापस आ जाती है। कई दिन हो गए, राजा विक्रम का छोटा भैया था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम ने नौकर को बुलाया, नौकर हमारे महाराज के यहाँ दाना भूसा घास की कमी नहीं है, इन घोड़े क्यों दुबले होते जा रहे हैं? क्षमा करना छोटे सरकार, अगर बताऊंगा तो मानोगे नहीं। का क्यों? का महारानी पिंगुला रात को कहां जाती है ये मुझे पता नहीं है। ए नौकर, मेरी सीता जैसी भाभी के ऊपर आलेखन लगा रहा है। छोटे सरकार मानोगे तो नहीं। ये घोड़े जागते हैं और बतावें, रात जब जागो तो भैया स्वास्थ्य पर बड़ा असर आता है। सोना भी एक दवाई है, लेकिन इतना मत तो सो, पता लगा सो जब बैठे सोई गए और 12 दिन का बजेगा तब हूं नहीं जागे। 6 या 8 घंटे जरूर सोना चाहिए मेरे भैया। का घोड़े बेचारे से सोने को पाते नहीं है, जब खाना पानी पाते नहीं तो दुबले होते जाएंगे। नौकर
तुम्हारी मौत आ रही है। ऐसा करो, ज्यादा भाव न बढ़ाओ महाराज, हमारी जगह पर आप नौकरी करो गेट की। छोटे राजकुमार ने नौकरी किया। वही पिंगुला रोज का काम, प्यारे पति को सुला करके घोड़े पर सवार हुई, मारी चाबुक, आगे बढ़ी, गेट पर रोक लिया। ठहरो हरी, महाराज के साथ में धोखा। पिंगुला कहने लगी, विक्रम होश में हो? मेरे उंगली के इशारे पर दुनिया यहाँ की नाचती है, और मैंने अपने पति से एक बात भी तुम्हारे विषय में बोल दिया तो समझ लो ना, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे आगे मत खड़े हो। मैं कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, कब से जा रही हूं, ये तुमसे मतलब नहीं है। भाभी ऐसा मत करो। पिंगुला ने सोचा, मैं नहीं जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी। उस दिन नहीं गई, लेकिन सुबह क्या हुआ, सुबह अपने तन के बाल सब बिखोर लिया। क्या? अरे साड़ी को करी दयो तार तार, तब अपनी मांगो बिगाड़ी है, तन के सब बाल देवाल हुए, अरे तन की साड़ी वो भारी है। रानी तुम्हारी दशा क्या है? सुनो सुनो सुनो, एक बात बतावें, एक हमें बात बताओ, शादी करके अपने लिए आए हो, ये छोटे भैया विक्रम के लिए का मतलब क्या है? का आज आप तो सो गए, रात को आया विक्रम, पता नहीं कैसी कैसी बातें कहा, और ये इतना कहो लज्जा बच गई। एक काम करो, विक्रम के विषय में मत बोलो राम महारानी जी, मेरा लक्ष्मण जैसा भैया है। हाँ हाँ, तो एक काम करो, तुम अपने भैया का लेकर रहो, और मैं अभी अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ। राजा भरथरी ने सोचा, एक बार मर गई जिंदा गुरु गोरखनाथ द्वारा हुई, इसका मतलब मेरी रानी कभी गलत कर नहीं सकती है। एक काम करो, मैं इस चौखट पर जब रहूंगी, जब विक्रम को जल्लादों के द्वारा इसको मरवा दोगे तब मैं नहीं रहूंगी। भैया क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे दयो न जाना कुतो मनुष्य। विक्रम को लेकर के दो जल्लाद गए जंगल में और कहने लगे, छोटे सरकार तुम्हारा कोई दोष नहीं है, आप चले जाओ, और मैं हिरण को मार करके उसका नैन कलेजा लेकर के रानी पिंगुला के पास जा रहा हूं। रानी पिंगुला के पास पहुंचा नौकर, रानी पिंगुला मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अरे विक्रम अरे तुम मेरे पीछे दीवार क्या बने थे, रोड़ा क्या बने थे, तुमको दुनिया से मिटा दिया। और उस दिन रात को जो ही अस्पताल के पास पहुंची, अस्पताल ने कहने लगा, सरा कल कहां थी? अरे क्या बतावें, बीच में हमारा देवर वही विक्रम आ गया, उसको मैंने फांसी करवा दी, जल्लादों द्वारा मरवा दिया। एकाएक बोला अस्पताल चली जाओ, आज तुम्हारा देवर आया, कल तुम्हारा जेठ आएगा, परसों तुम्हारा पति आएगा, क्यों ऐसा मुझे जाल में क्यों डाल दिया, चली जाओ यहां से, मुझे फटकारो मत, मैं रोज आया करूंगी, लेकिन सुना मुझे अपनी आंखों से दूर करने की कोशिश मत करना, अन्यथा मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अस्पताल ने कहा, जल्दी करो, जितना ही जल्दी तुम समाप्त हो। ना ना ना, ऐसी बात मत कहो, सुनो, अगर मुझे छोड़ दिया तो ज्यादा ज्यादा 2-4 दिन जिंदा रहूंगी। और क्या बोली, हो बैठ कर गम की तन्हाइयों में, और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठे कर गम की तन्हाइयों में। हमसे ऐसी बात मत कहो, वो बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे
और पिंगुला की बात चलती रही। लेकिन उधर सुनो, एक विप्र ने भगवान की तपस्या किया तो विप्र प्यारे भाइयों को भगवान प्रसन्न होकर के एक अमर फल दिया और कहा ये तुम अमर फल खा लो, अमर हो जाओगे। लेकिन वो बेचारा विप्र सोचने लगा जिंदगी भर भीख मांगत मांगत हुई गए। राजा भर्तरी जनता की सेवा करने वाले हैं, उनको मैं दूंगा तो उसके बदले में हमको पैसा देंगे बहुत सा, तो घर बनवा लेंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, सारी खुशियां घर में आ जाएंगी। अमर हुई के क्या करेंगे, परिवार सुखी तो हम भी सुखी। अमर फल लेकर के विप्र महाराज भर्तरी के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए विप्रवर कैसे आना हुआ? महाराज ये अमर फल है, हाँ हाँ इसको खा लो, आप अमर हो जाएंगे, इसके बदले में हमें कुछ इनाम दे दो। राजा ने लड़ियों सोना चांदी दे दिया, वो तो धनवान हो गया। लेकिन महाराज सोचती अमर फल मैं नहीं खाऊंगा, इतनी सुंदर हमारी रानी पिंगुला झूठी बात पर मर गई, अगर वो जवान बनी रही तो मैं उसे देख देख करके जवान बना रहूंगा। रानी पिंगुला को दिया फल, लेकिन रानी पिंगुला नहीं खाया। रानी पिंगुला ने सोचा मैं नहीं खाऊंगी, ये फल उस अश्वपाल को दूंगी। अश्वपाल अगर जवान बना रहा तो उसे देख करके मैं भी जवान रहूंगी। अश्वपाल को जब फल दिया तो अश्वपाल ने सोचा मैं फल नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब हम यहाँ अकेले होते हैं अश्वशाला में तो महाराज के नगर की एक वैश्या आती है, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाती है, बढ़िया नाच दिखाती है, हमारी रात पार हो जाती है, उसको दे दूंगा। वैश्या को दे दिया, फल खवैया कोई नहीं। भर्तरी दिया पिंगुला को, पिंगुला दिया अश्वपाल को, अश्वपाल वैश्या को दिया। वैश्या सोचे लगी हम अमर फल खाई, अमर फल 17 प्रकार के मुंह बनाओ के पड़ते तब 10 रुपया निकलते, 75 प्रकार के गाना सुनावे के पड़ते। सुनो का बताइए हाउ कोई जिंदगी है। ये राजा भर्तरी को फल दूंगी, वैसे मिली इनाम, और लड़का बच्चा सुखी हुई नाचम कर दे बंद। राजा भर्तरी के पास फल लेकर के वैसे आई, महाराज ये फल लो। अरे राजा भर्तरी ने पकड़ा फल, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ए वैश्या फल कहां से लाई है, बोल जल्दी। महाराज नाराज मत हो, आपके यहाँ जो नौकर अश्वपाल है वो हमसे प्रेम करता है, उसके अश्वशाला में हम नाचने जाते हैं, गाने के लिए जाते हैं, उसकी रात प्रेम से व्यतीत होती है, तो उसने प्रेम से हमको ये फल दिया है। अच्छा अश्वपाल, ये नौकर अश्वपाल को बुला करके लाओ। अश्वपाल आए, महाराज जी क्या बात, एक बात बताइए फल तेरे पास कैसे गया, तेरे पास कैसे गया? ये हमसे मत पूछो महाराज, शायद तलों के नीचे जमीन खिसक गई होगी, ये अपनी रानी को बुलाओ। रानी पिंगुला चेहरे पर घूंघट डाल करके आई। भर्तरी ने कहा कहो कहो पिंगुला, ये फल तो तुम्हें दिया था खाने के लिए, अश्वपाल के पास कैसे पहुंचा? जब पिंगुला नहीं बोली तो अश्वपाल क्या बोला? ए महाराज ये नहीं बोल पाएगी क्योंकि इसने गलती किया है। क्या? अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी, क्या बतावें तुम, एक राजा की रानी होकर के एक नौकर से
उसको अमर करने के लिए फल दिया। मैं तुम्हें न डांटूंगा न फटकारूंगा। एक काम करो, अब तुम आराम से खुशी से रहो। और मैं तो चला, राजसी कपड़ों को निकाल दिया, एक लंगोटी पहन लिया और ले लिया त्रिशूल और डाला झोली। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। पिंगुला कहती स्वामी रुको, ना 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 ना, अब माया में पड़ने वाला नहीं हूं। अश्वपाल ने सोचा काम तो बन गया, इस भरथरी से पहले हमको पहुंचना चाहिए। जल्दी बल्दी मंत्र पढ़ा, ओ मंगल भगवान विष्णु मंगल ऊर्जा मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि। अरे जल्दी बल्दी मंत्र पढ़े लगा कि जल्दी से रे बाबा बन जाई, दाढ़ी आड़ी जटा फिर हो जाए। एक जगह शादी हो रही थी, लड़की वह 16-18 साल की और दूल्हा लगभग वही 50 साल पहुंचे वाला। पंडित जी बियाह करा रहे हैं, थोड़ा हंसबार कह लगे के भैया का तुम्हारी उम्र हुई तले लड़का के जी जाइए, जल्दी बियाह करावा, जल्दी बहुत टाइम होगा। पंडित जी का कने पढ़े लगे मंत्र और जाने कोई नहीं पैसे। हरि ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल ऊर्जा मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि। लड़का की उम्र अंधा धुंधु स्वाहा। भैया भौरी परी कहीं ले जाओ। भैया क्या बता है, तुरंत मंत्र पढ़ा। अरे अश्वपाल जो इतना सुंदर था, घुंघराले बाल थे, लाल लाल नेत्र थे, ओठों पर मुस्कान, ए बाबा बाबा बन गया। पिंगुला ने कहा तुम बाबा? हाँ हम बाबा। ए बाबा तुम्हारे खातिर मेरे पति चले गए, का जहां तुम्हारे पति जा रहे हुए हम जा रहे हैं, नहर के ले जाए रहा भाग पड़ा। अरे सोचा पिंगुला ये तो मामला गड़बड़, दुविधा में दोनों गए। माया मिली न राम, न अश्वपाल मिले, न हमारे हैंड पाइप मिले, क्या करी? चले गए, वही चले गए। पिंगुला रो रही है, तब दलक के लिए पहुंचा, अपने गुरु के पास चला। गुरुजी आए रहे देखा राजा भरथरी पहुंचे और गुरु गोरखनाथ के चरणों पर गिरे। गुरुजी ओ गुरुजी, पापा हो हमें चेला बनाई लो, पापा जी हमें चेला बनाई लो। महाराज वही दिन कह रहा चेला बन जाओ, तब कहो पिंगुला को छोड़ के ना आई, आज कैसे आ गए? महाराज क्षमा करो, चेला बनाए लो, हमें चेला बनाए लो। ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा जी हमें बनाए लो, बाबा जी हमें चेला बनाए लो। चेला बनाए थे हम, कल आज चेला बन जी हो, कल भाग जी हो घर ना सुनो महाराज। घर छोड़ो घर वालों का छोड़ो, घर छोड़ो घर वाली का छोड़ो। का हाँ छोड़ दे उनका, छोड़ दे। सुनो तुलसी की माला गले में पिन्हाई लो, बाबा ओ बाबा, बाबा जी हमें भगवान की जय। ये भक्तों की मांग पर आप लोग राजा भरथरी की कथा और